So students, today we are going to start with your statistics. This is your 14th chapter और इसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे वो ये हैं आपके ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डेटा, क्लास मार्क, मीन, मीडियन और मोड। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड है, 11th में थोड़ा और मॉडिफाइड हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ग्रुप्ड डेटा पहले हमारे पास क्या होता है बच्चे, अगर हमें इस तरह का डेटा गिवन है जहां पर क्लास इंटरवल्स में होता है, जैसे 0 to 2, 2 to 4, इनको क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चंस हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में आएंगे तो इस तरह के हम डेटा को बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप किया हुआ है, इन्होंने ग्रुपिंग की हुई है कि 0 से 2 जो है वो 1 है, 2 से 4 जो है वो 2 है। और ये जो नंबर ऑफ होता है ना, जहां पर नंबर लगा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ एनीथिंग, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो वो हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है। और अगर ऐसे ही दिया है 10, 20, 30, 60, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल नहीं है, तो इस तरह का जो डेटा होगा दैट इज अनग्रुप्ड डेटा। और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दी, जहां पर भी यहाँ नंबर ऑफ लिखा होगा तो ये हमारी जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है बच्चे। अब देखिए मीन जो है, मीन हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा होता है तो उसका हम मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर जब आप मीन निकालोगे तो मीन के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको तीनों मेथड में से क्वेश्चंस करना बता दूंगी। अगर एग्जाम में आपको सिंपल आता है कि मीन निकालो तो आपकी मर्जी है, तीनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगता है मेथड आप उससे मीन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में पर्टिकुलरली बोला जाए कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालो या अज्यूम्ड मेथड से निकालो या डायरेक्ट मेथड से निकालो, तब आपको वही वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको तीनों मेथड आने चाहिए। अगर वहां पर ओपन चॉइस होती है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा जाता, तो आप डायरेक्ट मेथड जो कि सबसे इजीएस्ट है आप ये लगा के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों का नाम लेके वहां पर पूछा जाए तो फिर आपको ये मेथड भी आने चाहिए, ठीक है। और मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन की क्या होता है, मिड वैल्यू। जैसे यहाँ पर अगर मुझे 5 वैल्यूज दी हैं तो 30 इज द मीडियन। और इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म। तो n कितना था यहाँ, 5+1/2th टर्म, 6/2th टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है 30। इसी तरह मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा होता है। मान लो अगर जैसे मैंने ये ले लिया, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 4, तो मतलब ये वाला जो मेरा है ये 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब मोड कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है बेटा। अब यहाँ पर हम और मॉडिफिकेशंस के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे पास क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मान लो हमारे पास ये लिमिट है 0 to 2, 2 to 4, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो होती है हमारी क्लास मार्क। और ये कहाँ पर यूज होता है, जब हमारा क्वेश्चन इंटरवल में दिया होता है। तो इसी के साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 में। 14.1 में हमारे पास जो 14.1 है बेसिकली बच्चे वो बेस्ड है आपकी मीन पे। तो अनग्रुप डेटा पे तो आएगा नहीं मीन, वो अपने 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वो तो सिंपल आपके वही फॉर्मूले हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो है हम ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे और ग्रुप डेटा के केस में जो मीन निकालने का फॉर्मूला है बच्चे वो क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। समेशन जब भी होगा तो इसका मतलब है जितनी भी हमारे पास ये वाली चीजें हैं सबको प्लस करना है। तो मीन क्या होता है, समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। XI क्या होता है, क्लास मार्क। अभी मैंने आपको समझाया क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। FI क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, नंबर ऑफ जो भी गिवन होगा, तो समेशन FI क्या होगा, उन सब फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करना है। इसी फॉर्मूले को लेते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी बेटा। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये क्वेश्चन मैंने इसकी फॉर्म में लिख लिया। ये हमें क्लास दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। मुझे निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी ये FI मुझे गिवन है, समेशन FI निकाल लेते हैं। समेशन FI कैसे निकालेंगे, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो तो बन जाएगा समेशन FI। ये आ गया मेरे पास 140।
उसके बाद देखो ये आ चुका है मेरे पास। अब मुझे एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई मेरे पास है, एक्स आई नहीं है, तो इट मीन्स पहले मैं एक्स आई निकालूंगी। एक्स आई को क्या बोलते हैं हम, मिड वैल्यू। और एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 40/2 इज इक्वल टू 20। अगेन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 60/2 30। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 40, ये 30 था, ये 40। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 50। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 60। अब मुझे इसका समेशन की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। मतलब ये एफ आई है, ये एक्स आई है, इन दोनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। 60 मल्टीप्लाई बाय 20 1200। 35 मल्टीप्लाई बाय 30 1050। 12 मल्टीप्लाई बाय 40 480। 18 मल्टीप्लाई बाय 50 900। 15 मल्टीप्लाई बाय 60 900। अब देखो समेशन एफ आई तो एफ आई एक्स आई निकालिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सॉरी एफ आई एक्स आई मैंने निकालिए, लेकिन मुझे चाहिए समेशन। समेशन मतलब इन सब का सम। तो अब समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4530। अब लगाते हैं फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। यहाँ से मैंने निकाल लिया समेशन एफ आई एक्स आई 4530, ये समेशन एफ आई 140। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, या आपने काटना है, जैसे भी करना है, तो इसका आंसर जो आएगा दिस इज 32.36। तो इस तरीके से ये जो है हमने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड को लेके ही हम लेते हैं कि अगर थोड़ा सा हमें डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर मीन हमें दिया हुआ है 25 है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी में एक पी है यहाँ पर, और हमने पी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई। समेशन एफ आई में ये सारे ऐड हो जाएंगे। ये पी है तो ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसे मत कर देना 44 पी। समेशन मतलब सम, इनको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस पी। अगला पॉइंट एक्स आई निकालेंगे। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये सारे करेंगे तो ये मेरा एक्स आई आ गया। अब एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो 35 मल्टीप्लाई पी होगा, अब यहाँ पर 35 पी आएगा। ठीक है, अब समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे तो समेशन फिर से सम हो रहा है ना, तो ये सारी जो है पी के अलावा प्लस हो जाएंगी और ये प्लस 35 पी साथ में आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला है इसका मीन का, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब यहाँ पर देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। मीन यहाँ पर गिवन है 25। समेशन एफ आई एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा, 940 + 35 पी डिवाइडेड बाय 44 + पी। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको ओपन कर लो। अब पी वाले एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट वाले एक साइड ले जाओ, ये आएगा 160 इज इक्वल टू 10 पी। यहाँ से पी की वैल्यू निकालो 160/10, तो पी आ जाएगा मेरा 16। इस तरीके से मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बात का ध्यान रखना, जब आप समेशन निकाल रहे हो तो यहाँ प्लस लिखना, मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ में मल्टीप्लाई आएगा। अगेन यहाँ पर प्लस हो रहा है, सम हो रहा है, समेशन मतलब सम अप ऑफ ऑल, तो यहाँ पर हम प्लस 35 पी लिखेंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा वो हमने सॉल्व करना है। सिमिलर एक क्वेश्चन हमने फिर से लिया है। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं लिखा, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज मिस्ड हैं। पिछले क्वेश्चन में 1 फ्रीक्वेंसी मिस थी, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसीज मिस्ड हैं, F1 और F2, और यहाँ पी की जगह F1 F2 है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इफ मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो इज 38.2। ठीक है, इफ मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज गिवन बिलो इज 38.2। तो बेटा यहाँ पर मीन कितना दिया है हमें, मीन दिया है 38.2, और ये 50 क्या दिया है हमें, ये 50 इन्होंने दी है फ्रीक्वेंसी। मतलब समेशन एफ आई जो गिवन है वो 50 है और एक्स बार जो गिवन है वो 38.2 है। हमने F1 F2 निकालना है। तो पहले अगर हम यहाँ से समेशन एफ आई निकालेंगे ना बेटा, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 31 + F1
प्लस F2। लेकिन समेशन FI जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है 50 ऑब्जर्वेशंस है, तो कितनी है वो 50। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ से F1 प्लस F2 एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 19। अब मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला ये दो चीजें गिवन है, यहाँ से XI निकाल ली, ये आ गई XI, FI XI निकाल ली, ये आ गई, फिर समेशन FI XI निकाल ली, तो ये आ गया मेरे पास। अब लगाते हैं फॉर्मूला, ये आ जाएगा समेशन FI XI, समेशन FI कितनी है मेरे पास 50 जो गिवन है, यहाँ पर भी गिवन लगा दिया, तो ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो F1 F2 और ये कॉन्स्टेंट्स टर्म है। ठीक है, इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एक फिर से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। देखो ये मिल गया मुझे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मेरे पास ये देखो 5 F1 प्लस 9 F2 इज इक्वल टू 143। तो मेरे पास इसी तरह से यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 19। यहाँ पर मैं लिखूंगी मेरे पास क्या थी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 19, ये मेरे पास फर्स्ट थी। ठीक है, और ये मेरे पास सेकंड है। तो अब आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 है, तो यहाँ देखो यहाँ पर मुझे अगर 5 लाना है तो इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मैंने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा 5 F1 5 F2 इज इक्वल टू 95, और ये दूसरे वाली इक्वेशन थी, यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो आ जाएगी F2 की वैल्यू। अब F2 की वैल्यू इन दो इक्वेशंस में या इस इक्वेशन में, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास आ जाएगी F1 की भी वैल्यू। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। ये आ जाएगा आपका बेटा डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है। अब हम एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से, ताकि आपको वो वाला कंसेप्ट भी जो है अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए, हमने अभी मीन मेथड पढ़ा, मीन निकालने का एक मेथड पढ़ा, डायरेक्ट मेथड। अब सेकंड मेथड हम पढ़ते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का बेटा ये फॉर्मूला है, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार के साथ, ये a होता है अज्यूम्ड मीन, दिस इज समेशन FI फ्रीक्वेंसी होती है, DI डेविएशन होता है, एंड दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स कैसे निकालनी है, बाकी तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशंस करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। अब ये अज्यूम्ड मीन है बेटा, ये A कैसे निकालते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड ऑफ गिवन डेटा अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये मुझे क्लास इंटरवल दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम अप निकाल देते हैं, समेशन FI आ गया 140। उसके बाद हमने जैसे डायरेक्ट मेथड में निकालते थे मिड वैल्यू, क्लास मार्क भी बोलते हैं, मिड वैल्यू भी बोलते हैं, XI भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये यहाँ से ये मैंने वैल्यूज जो थी ये सारी XI की, तो XI की जब ये वैल्यूज हमने निकाल ली, अब हमने देखना है यहाँ पर देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। अगर तो ये ऑड नंबर आता है तो जो सेंटर में आएगा वो हमारा अज्यूम्ड मीन आ जाएगा। इन केस अगर ये इवन नंबर होगा तो जो सेंटर में 2 वैल्यूज आएंगी उसमें से आप एक को अज्यूम्ड मीन अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन हमने ऐसे निकालना है। यहाँ पर देखो सेंटर में 40 है तो ये अज्यूम्ड मीन आ गया। अब डेविएशन निकालनी है, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। XI ये है, इन सब में से ये वाला A माइनस करना है, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे ना ये ऊपर वाला और नीचे वाला जब आप प्लस करोगे तो ये हमेशा आंसर आपका 0 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना है FI DI। अब ये FI क्या था, फ्रीक्वेंसी, DI डेविएशन हमने निकाल लिया है, FI इंटू DI, FI इंटू DI, इस तरीके से ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका समेशन भी निकाल लेंगे, समेशन FI DI। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। A हमारा था 40, समेशन FI DI हमारे पास आ चुका है -1070, समेशन FI भी मेरे पास है 140। पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 7.64, तो 40 में से ये माइनस करेंगे तो 32.36 हमारा जो है आंसर वो निकल के आएगा। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमने मीन निकालना है ना, एक सेम क्वेश्चन का जब हम मीन निकालेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें, या चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से निकालें, जो आंसर है वो तीनों केसेस में हमारा सेम ही आएगा हमेशा। आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हैं, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। अब थर्ड मेथड आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड।
इसका फॉर्मूला ये है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई, वहां पर डी आई होता है, यहाँ यू आई होगा, नीचे समेशन एफ आई ही रहेगा और इसको मल्टीप्लाई एच के साथ हम कर देंगे। एच क्या होता है बेटा, हमारा क्लास विड्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर एच क्या होगा, इन दोनों को माइनस करो, ये अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। जैसे इनके बीच में कितना गैप है, 20 का 20 का 20 का 20 का, तो ये जो h होता है ये क्लास विड्थ होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये अज्यूम्ड मीन आपको पिछले अज्यूम्ड मीन मेथड में बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नई चीज यहाँ पर क्या है, यू आई, तो यू आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और एक्स आई माइनस ए ये क्या होता है, डी आई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक सेम क्वेश्चन हमें गिवन दिया है तो हमने मीन निकालना है, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए। तो देखो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले हमने समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल देना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है हमारे, तो 6 हैं तो ये बीच के 2 आ जाएंगे हमारे, इन दोनों में से जो है कोई भी अज्यूम मीन ले लो। तो मैक्सिमम हम लेते हैं, अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा होती है उसी का हम मोस्टली लेते हैं अज्यूम मीन। तो यहाँ से अज्यूम मीन अब आपके पास आ चुका है, तो डेविएशन निकाल दीजिए। एक्स आई माइनस ए, 10 में से -50, 10 में से 30 में से -50, 50 में से -50, 70 -50, 90 -50, 110 -50। तो अगर आपका ये ऑड होता तो आपका ये वाला प्लस ये वाला करते तो आंसर 0 आता, लेकिन यहाँ पर इवन था तो इसलिए ये यहाँ पर चीज़ नहीं पॉसिबल हो रही है। अब यू आई निकालेंगे। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक्स आई माइनस ए हमने निकाल लिया है -40 डिवाइडेड बाई एच कितना था, 20 का गैप है ना यहाँ पर, तो ये -2, इस तरीके से ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लीकेशन, तो एफ आई इंटू यू आई। बेटा ये सारा कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपको खुद सॉल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपका होल्ड बनेगा इसमें, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसका समेशन निकालना है। समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू 138। अब ये फॉर्मूला है इसका, अज्यूम मीन हमारे पास है 50, समेशन एफ आई यू आई हमारे पास है 138, फिर क्या है, समेशन एफ आई है 220 और एच कितना है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारे 3 मेथड थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जिसमें हमारा इंटरवल जो है अगर वो सेम नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस इंटरवल होगा, तो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए, हालांकि हमने 9th में भी करा है लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, उस टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो। देखिए ये है फाइंड द मीन यूजिंग, इसको भी चलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही करते हैं, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये इंटरवल हमें दिया है 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, ये कंटिन्यूस इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए इस तरह के इंटरवल्स को हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में -5 करते हैं, -0.5 करते हैं और अपर लिमिट में +0.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 25 था, -0.5 करेंगे 24.5, यहाँ 29 था, प्लस करेंगे, मतलब इस साइड हम माइनस करते जाएंगे 0.5 और इस साइड हम प्लस करते जाएंगे 0.5। तो ये हमारा अब जो इंटरवल है ये देखो कंटिन्यूस 29.5, 29.5, 34.5, 34.5। जब भी आपका डिसकंटिन्यूस होगा तो आपने ऐसा ही करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5। तो बाकी फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है तो हम निकाल लेंगे समेशन एफ आई, जो कि आ गया मेरे पास 70। अब एक्स आई निकाल देंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑड है तो सेंटर वाला ले लो, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेरे पास आ चुका है तो यहाँ पर डी आई लिखो या सीधा लिख लो एक्स आई माइनस ए, तो ये आ जाएगा -15, ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी आई डिवाइडेड बाई एच लिखो या फिर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो फिर हमने एफ आई यू आई निकाल दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका समेशन निकाल लिया और फॉर्मूले में जो वैल्यूज थी हमारी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा जो आंसर है दैट दिस इज 39.36। और यहाँ पर एक चीज और आप देखोगे, जो आपने अज्यूम्ड मीन लिया है तो जो वैल्यू है उसी के अंदर, उसी के आसपास आएगी। जो 39.5 44.5 है ना, तो अज्यूम्ड मीन के जो ऊपर वाला इंटरवल होता है तो जो वैल्यू है आपका, जो आंसर है उसी इंटरवल के बीच कहीं आएगा,
देखो 39.5 है, 39.3 आपका आंसर आया है। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चन में भी अगर मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, देखो 40 था तो ये वाला इसके ऊपर वाला इंटरवल था 25 to 35, तो उसी के बीच हमारा 32.36 जो है आंसर आया है। तो कुल मिलाकर आपके जो एक्सरसाइज 14.1 है वहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन तो एक ही तरह का है, मीन निकालना है, लेकिन 3 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। मेन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और उसमें जो टर्म्स हैं वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, बाकी सारा कैलकुलेशन है। तो इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं अब आप ट्राई कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कंटैक्ट मी। ओके बेटा, थैंक यू।